एवरीवन। आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे एंकर टैग के बारे में। तो मैंने 3 डिफरेंट क्वेश्चंस ले लिए हैं और इन क्वेश्चंस में क्या करना है, हमको तीनों ही क्वेश्चंस में एंकर टैग का यूज करना है, लेकिन तीनों में जो सिचुएशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। मैंने ये 3 क्वेश्चन डिफरेंट तरीके के इसलिए लिए जिससे कि आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आपको आता हो कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रोहन इज क्रिएटिंग अ वेब पेज इन HTML। रोहन एक वेब पेज बना रहा है HTML में। ही वांट्स टू इंसर्ट अ लिंक इन हिज वेब पेज। वो अपने वेब पेज के अंदर एक लिंक ऐड करना चाहता है। टू अपेयर विद द टेक्स्ट एज क्लिक टू ओपन मीन्स के वो एक टेक्स्ट लिख के आया है उसके वेब पेज में, क्लिक टू ओपन, और जब वो उस पर क्लिक करे तो क्या ओपन हो जाए, ये ओपन हो जाए www.mywebsite.com ओपन हो जाए। कब ओपन हो जाए, जब वो क्लिक टू ओपन पे क्लिक करे। और यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन दी है, इन अ न्यू विंडो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगी। अब नेक्स्ट है कि हेल्प हिम टू राइट द HTML कोड टू क्रिएट द हाइपरलिंक। तो हमको हाइपरलिंक क्रिएट करना है, तो जैसे ही वर्ड हाइपरलिंक आएगा हमको समझ में आ जाएगा कि हमको एंकर टैग यूज करना है। और एंकर टैग यूज करने के बाद हमको क्या लिखना होता है, AHREF। ठीक है, HREF में हम क्या देते हैं, HREF में हम उस पेज का एड्रेस देते हैं जिस पर हमको जाना है। ठीक है, तो हमें इस पेज पे जाना है ना, क्वेश्चन में हमको गिवन है, तो हम इस पेज का एड्रेस जो है वो यहाँ दे देंगे। ठीक, और कब हमको इस पेज पे आना है, जब हम इस पे क्लिक करें। तो हमको जिस चीज पे क्लिक करना होता है उसे हम यहाँ लिख देते हैं, क्लिक टू ओपन। मीन्स क्या होगा कि आप क्लिक टू ओपन पे जब क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे इस वाली वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये काम करना है हमको। और फिर हमको क्या करना होता है, सिंपली हम इस एंकर टैग को क्लोज कर देंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि एक चीज बोली इन्होंने, इन अ न्यू विंडो। न्यू विंडो में जब हमको अपने वेब पेज को ओपन करना होता है तो आपको याद रखना है कि हमको एंकर टैग का एक और एट्रीब्यूट यूज करना होता है, दैट इज द टारगेट। और उसमें हम क्या करते हैं, टारगेट लिखकर डबल कोट में अंडरस्कोर हमें लिखना होता है, BLANK ब्लैंक। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट वो उसी विंडो में ओपन होके आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको बोला गया है कि आपको नई विंडो में खोलना है। तो आप याद रखो, अगर क्वेश्चन में मेंशन है न्यू विंडो में तो आपको ये और लिखना पड़ेगा, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। बस आपको ये लाइन लिखनी है एंड यू विल गेट मार्क्स ऑन इट। तो 2 नंबर का भी अगर आएगा तो इजिली यू विल बी एबल टू गेट 2 मार्क्स, बस एक ये लाइन लिखकर। ठीक है, तो इस लाइन को याद कर लेना, कैसे लिखते हैं हम इसको। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहसिन इज राइटिंग द HTML कोड टू क्रिएट अ वेब पेज। मोहसिन क्या कर रहा है कि HTML कोड लिख रहा है, उसको एक वेब पेज बनाना है। He wants to insert a link to his email address। अब आप यहाँ पे देखो कि अभी मैंने क्वेश्चन था कि वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पे जो है एक टॉपिक आ गया ईमेल एड्रेस का। ठीक है, कि उसे ईमेल एड्रेस पे जाना है, कब, जब वो सेंड मेल पर क्लिक करे। ठीक है, सेंड मेल पे क्लिक करके उसको इस वाले वेबसाइट के ऊपर जाना है, इस ईमेल एड्रेस पर। आप क्या करना है, आपको हेल्प हिम टू राइट द HTML कोड टू क्रिएट द हाइपरलिंक। तो देखिए, जैसी हाइपरलिंक बोला तो हमको एक एंकर टैग तो लगानी, उसके बाद हमको लिखना होता है HREF इक्वल टू। ठीक है, HREF इक्वल टू, फिर हम लिखते हैं डबल कोट्स में हमको क्या लिखना होता है, जब भी ईमेल एड्रेस अगर क्वेश्चन में आएगा, आपको ध्यान रखना है, अगर ईमेल एड्रेस बोलेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना होता है MAI मेल TO2 मेल टू, फिर लगाना होता है कॉलन। ठीक है, मेल टू लिखकर लगाना होता है कॉलन, और उसके बाद जो भी ईमेल एड्रेस दिया होता है, यहाँ पे दिया हुआ है mohsin@xyz.com, तो उस एड्रेस को आपको यहाँ पे दे देना होता है। ठीक है, मैं यहाँ से इसका हाईलाइट हटा देती हूँ। ठीक है, mohsin@xyz.com, बस आपको इतना काम करना है, इसको कर देना है बंद। अब यहाँ पे अभी ईमेल एड्रेस बन के आ रहा है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कब आना है आपको इस मेल पे, जब यहाँ पे आप सेंड मेल पे क्लिक करो, तो आप यहाँ पे लिख दो सेंड मेल, या आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और उसके बाद एंकर टैग को कर दो बंद, दैट्स इट। बस आपको याद ये रखना है यहाँ पर कि जब ईमेल एड्रेस होगा तो आपको मेल टू और लिखना होता है। ठीक,
अब नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज ऑनलाइन गैजेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कंपनी. एक कंपनी है ऑनलाइन गैजेट. द कंपनी विशेज टू सेल इट्स प्रोडक्ट ऑनलाइन फॉर विच दे वांट टू लॉन्च इज वेबसाइट. कंपनी क्या चाहती है कि अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहती है, उसके लिए वो एक वेबसाइट लॉन्च करना चाहती है. The homepage of the website should contain the images of its product which are saved as phone.jpg and tv.jpg. अब जब वेबसाइट बनेगी तो उसका जो होम पेज होगा वो उस पे चाहते हैं कि जो इमेजेस हैं वो ये दो इमेजेस हैं, एक है phone.jpg के नाम से और एक है tv.jpg के नाम से. The company wishes to open the web page named allphones.html when the इमेज phone.jpg इज क्लिक. वो क्या चाहते हैं कि जब कोई यूजर इस पर क्लिक करे तो उसका ये वाला पेज खुल के आ जाए, और जब इस पे क्लिक करे तो उसका ये वाला पेज खुल के आ जाए. ठीक है, सिंपल सी बात है. कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है कि क्या होना है, अभी लिखूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा. इंश्योर दैट बोथ द इमेजेस शुड गेट डिस्प्लेड विद द विड्थ ऑफ 200 पिक्सल्स एंड अ हाइट ऑफ 150 पिक्सल. आपको इमेज की विड्थ और हाइट भी दी हुई है. तो आप, मैं यहाँ पे मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लेती हूँ. देखो, जब phone.jpg पे क्लिक करें तो किस पेज पे आ जाए, html.allphone.html पे. जब tv.jpg पर क्लिक करें तो किस पर आ जाए, alltv.html पर. ठीक है, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो विड्थ होनी है और जो हाइट होनी है वो कितनी होनी है आपकी इमेजेस की. तो आपको इन पॉइंट्स को माइंड में रखना है. तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्योंकि हाइपरलिंक क्रिएट करना है, एंकर टैग का यूज करेंगे. और फिर क्या लिखेंगे हम, HREF. HREF मीन्स आपको कौन से पेज पे आना है. कहा गया है जब phone.jpg पे क्लिक करो तो किस पर आ जाओ, इस पेज पर. तो हम यहाँ पे इसी पेज का एड्रेस दे देते हैं. पेज क्या है मेरा, ऑल फोन. जैसा क्वेश्चन में दिया होगा हम सेम वैसे ही लिखते हैं. अगर कैपिटल में है कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में स्मॉल में. ठीक है, ऑल फोन्स डॉट HTML. ठीक है, इस पेज पे आ जाओ. कब आना है, जब किस पे क्लिक करें, phone.jpg पर. अब ये तो एक इमेज है तो यहाँ पे phone.jpg तो मीन्स हमें यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करनी होगी. तो आप जानते हो कि इमेज इंसर्ट करने के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है img, और फिर हम लिखते हैं src. img src. src में क्या आता है, उस इमेज का नाम आता है जो हमें इंसर्ट करानी होती है. तो यहाँ पे इमेज का नाम क्या है, phone.jpg. तो phone.jpg. ठीक. और यहाँ पे एक चीज और बोली गई कि विड्थ और हाइट. तो हम विड्थ सेट कर लेते हैं कि WIDTH विड्थ इक्वल टू कितनी लेनी है, हमको लेनी है 200, और हाइट जो है वो भी लेनी है हमको 150 पिक्सल की. ठीक, ये दो चीजें हमने कर ली. अब क्या होगा कि ये देखिए, इस टैग पे जब मैं क्लिक करूंगी, मीन्स इस वाली इमेज पे क्लिक करूंगी तो मैं इस पेज पे आ जाऊंगी. अब क्या करेंगे, एंकर टैग का काम खत्म हो गया, एंकर टैग को कर देंगे हाँ बंद. ठीक है, IMG टैग जो है वो एम्प्टी टैग है इसलिए उसे बंद करने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल सेम आपको दोबारा किसके लिए करना पड़ेगा, सेम आपको करना है अब tv.jpg के लिए. तो यहाँ पे tv.jpg पे क्लिक करके आपको किसने आना है, all tvs.html पे. तो मैं यहाँ पे नाम बस चेंज कर देती हूँ इसका, all tvs.html कर देती हूँ, और जो इमेज है उसका नाम क्या है, tv.jpg. tv.jpg. बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी. कंफ्यूज मत होइएगा, समझने की कोशिश करिए. अभी तक आप ये देख रहे थे कि सिंपली टेक्स्ट होता था, हम इसलिए यहाँ पे उसको टाइप कर देते थे. यहाँ पे इमेज है और उस पे क्लिक करके इस पे जाना है, इसलिए इमेज लाने के लिए इमेज टैग का भी तो यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने IMG टैग का यहाँ पे यूज करा है. ठीक है, आई होप तो क्लियर हो गया होगा. कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इस वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और इसी तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको होप सो क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा. तो ये मैंने डिफरेंट इसीलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिए थे कि अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.